भगवद गीता, जो विश्व भर में एक अद्भुत धार्मिक ग्रंथ मानी जाती है, हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और योग के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपदेश दिया। आज हम जानेंगे भगवद गीता के 30 ऐसे विचार जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। ये विचार न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन पाने के लिए भी बेहद प्रभावी हैं। तो चलिए जानते हैं उन अद्भुत विचारों के बारे में जो हमारे जीवन को एक नया दृष्टिकोण दे सकते हैं। भगवद गीता का पहला विचार है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हम केवल अपने कर्मों पर ही अधिकार रखते हैं, उनके परिणामों पर नहीं। श्री कृष्ण ने इस विचार के माध्यम से हमें यह सिखाया कि जीवन में सफलता या असफलता का निर्धारण हमारे कर्मों से होता है, न कि हम जिनसे जुड़ी उम्मीदें रखते हैं। अक्सर हम परिणामों के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन गीता हमें यह समझाती है कि कर्म करने का असली उद्देश्य ही है फल की चिंता छोड़कर अपने कार्य को सही तरीके से करना। यह विचार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अक्सर अपने कार्यों के परिणामों से घबराते हैं या निराश होते हैं। कई बार लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती तो वे हताश हो जाते हैं। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि परिणामों की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि वे हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। हमारी जिम्मेदारी केवल यह है कि हम अपने कर्मों को निष्कलंक, ईमानदारी और समर्पण के साथ करें। हम जो कार्य करते हैं उसमें हमारी निष्ठा और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि हम अपने कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित कर दें तो फल भी अच्छे ही होंगे, क्योंकि भगवान सच्चे प्रयासों को कभी नकारते नहीं। गीता के इस विचार से हमें यह भी समझ में आता है कि हमारे काम का उद्देश्य केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए होना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को केवल अपने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर करते हैं, तो हम असली सुख और संतोष पा सकते हैं। इस विचार को जीवन में उतारने से हमारे मन में शांति आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने सही कार्य किया है और बाकी सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। इसके साथ ही यह विचार हमें आलस्य और डर से भी मुक्त करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि परिणाम हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, तो फिर हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। इसी तरह से यह विचार हमें मानसिक रूप से मजबूत और संतुलित बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन में हर कदम पर हम अपना सर्वोत्तम दे रहे हैं। इस प्रकार भगवद गीता का यह पहला विचार हमें जीवन में ईमानदारी, कर्मयोग और मानसिक संतुलन की ओर प्रेरित करता है। जब हम अपनी कड़ी मेहनत में विश्वास रखते हुए परिणामों की चिंता छोड़ देते हैं, तो हम न केवल अपने कर्मों को सही तरीके से निभाते हैं, बल्कि जीवन में असली खुशी और संतोष भी प्राप्त करते हैं। भगवद गीता का दूसरा महत्वपूर्ण विचार है योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। इसका अर्थ है अपने कर्मों को योग के साथ करो और उन पर अपनी ममता को छोड़ दो। श्री कृष्ण यहाँ हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने कार्यों को पूरे समर्पण और ईमानदारी के साथ करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही हमें इन कार्यों में लिप्त होकर उनसे जुड़े फल की आकांक्षा को छोड़ देना चाहिए। आज के युग में लोग अपने कार्यों में बहुत अधिक जुड़कर उसे अपने आत्मसंस्कार से जोड़ लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे केवल फल की प्राप्ति में ही उलझ जाते हैं, जो अक्सर मानसिक तनाव और निराशा का कारण बनता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि कर्म करते समय हमारे मन में केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, ईश्वर के प्रति समर्पण। जब हम किसी कार्य को योग के साथ करते हैं, तो हम उसमें अपनी शक्ति, बुद्धि और कर्म का संतुलन बनाए रखते हैं। योग का अर्थ केवल शारीरिक आसनों से नहीं है, बल्कि यह मानसिक स्थिति और शुद्धता का भी प्रतीक है। जब हम अपने कार्यों को इस प्रकार से करते हैं कि हमारा मन संतुलित और शुद्ध रहता है, तब कार्य के फल की चिंता करना निरर्थक हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि यदि हम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करें, तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता या संकोच नहीं करना चाहिए। योगस्थ होकर किए गए कर्मों में न तो किसी प्रकार का अहंकार होता है, न ही किसी प्रकार की आसक्ति। यह हमें उन लोगों से भी अलग करता है जो सिर्फ अपने लाभ के लिए काम करते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जब हम कर्म को योग के साथ जोड़ते हैं, तो हम न केवल बाहरी सफलता प्राप्त करते हैं,
बल्कि आत्मिक शांति और संतोष भी हासिल करते हैं। यह विचार हमें यह भी समझाता है कि दुनिया में हर व्यक्ति के कार्य और स्थिति अलग होते हैं, लेकिन अगर हम अपने कर्मों को योग के साथ जोड़ते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में संतुलित और खुश रह सकते हैं। योग का मतलब यह नहीं कि हम केवल ध्यान और साधना करें, बल्कि यह है कि हम हर कार्य में ईश्वर के प्रति समर्पण और निष्कलंक नियत रखें। श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन के हर पहलू में लागू होता है, चाहे वह परिवार, काम या समाज हो। जब हम अपने कार्यों में असंलग्नता और संतुलन रखते हैं तो हम तनाव, चिंता और असंतोष से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार गीता का यह दूसरा विचार हमें सिखाता है कि कार्यों को योग और समर्पण के साथ करें, फल की इच्छा को त्यागें और अंततः जीवन में सच्ची शांति और सुख पाए। भगवत गीता का तीसरा विचार है, दृढ़व्रता योगी सर्वदाई कर्मणि व्युत्सृज्य न द्वारण सदा करता। इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति अपने जीवन में दृढ़ निष्ठा और संकल्प के साथ योग को अपनाता है तो वह संसार के सभी कर्मों से ऊपर उठ जाता है और उन्हें समर्पण के साथ करता है। इस विचार में भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें जीवन में हर कार्य को पूरी तरह से ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के साथ करना चाहिए, ताकि हमारी आस्था और उद्देश्य सच्चे रहें। जब हम किसी कार्य को करने का निश्चय करते हैं तो हमें उस कार्य में पूरी निष्ठा से लग जाना चाहिए, बिना किसी हिचकिचाहट या संकोच के। गीता में यह भी कहा गया है कि कर्म ही जीवन का असली उद्देश्य है, लेकिन यदि हम किसी कार्य को बिना किसी आसक्ति या स्वार्थ के करते हैं तो हम अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने कर्मों को शुद्ध मन और संतुलित मस्तिष्क से करते हैं तो हमें उनका फल भी सकारात्मक ही मिलता है। इस विचार में एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होना चाहिए। एक योगी व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकता, बल्कि वह सभी परिस्थितियों में अपनी निष्ठा और संकल्प को बनाए रखता है। जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम उसे ईमानदारी और समर्पण के साथ करें। इस विचार के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि आत्मा की शुद्धता और संतुलन केवल हमारे कर्मों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। जब हम अपने कार्यों को संसार से जुड़े रहने के बजाय आत्मिक रूप से देखने लगते हैं तो हम हर कार्य को दिव्य दृष्टि से करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि कर्म को सच्चे मन से करना चाहिए, उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह विचार हमें यह भी समझाता है कि आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास ही जीवन के सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। जब हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करते हैं और किसी बाहरी फल की इच्छा नहीं रखते तो हम मानसिक शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। इस विचार को जीवन में उतारने से हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हम हर कार्य को पूर्ण समर्पण के साथ करते हैं और यही समर्पण ही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। इस प्रकार गीता का यह तीसरा विचार हमें न केवल कर्म करने का सही तरीका सिखाता है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक पहलू में आत्मनिर्भरता, निष्ठा और संतुलन बनाए रखने का संदेश भी देता है। भगवत गीता का चौथा विचार है, नहीं देहभृता शक्यं त्यक्तु कर्माण्य शेषतः। इसका अर्थ है कि बिना शरीर के कोई भी जीव या व्यक्ति अपने कर्मों को पूरी तरह से छोड़ नहीं सकता है। श्री कृष्ण यहाँ हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कर्म से बचना असंभव है, क्योंकि शरीर के होने तक हम किसी न किसी रूप में कर्म करते रहते हैं। यह विचार हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में कर्म करना ही होता है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या सामाजिक। हर किसी को किसी न किसी रूप में कार्य करना पड़ता है। गीता में श्री कृष्ण ने इस बात को स्पष्ट किया है कि कर्मों को छोड़ना या उनका त्याग करना एक भ्रम है, क्योंकि शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कर्म करना आवश्यक है। जब तक हम इस शरीर में हैं, तब तक हमें अपने कर्तव्यों को निभाना ही होगा। इस विचार में श्री कृष्ण ने कर्म की आवश्यकता को स्पष्ट किया है और यह बताया है कि कर्म केवल परिणाम की चाहत से नहीं जुड़ा है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। हम जो भी कार्य करते हैं वह हमारे जीवन का हिस्सा है और इसके बिना जीवन में कोई अर्थ नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि कर्म करने से ही आत्मा को शुद्धि और मुक्ति मिलती है। जब हम कर्मों को सही उद्देश्य से करते हैं, बिना किसी स्वार्थ या परिणाम की चिंता किए, तो हम अपने आत्मा को ऊंचा उठा सकते हैं।
यही कारण है कि गीता में कर्म को योग से जोड़ने का महत्व है। कर्म को योग के रूप में स्वीकार करने से हम बिना किसी नकारात्मकता के अपना कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं। इस विचार से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। जो कार्य हमें सौंपा गया है वह हमारी जिम्मेदारी है और हमें उसे पूरी तत्परता और समर्पण के साथ करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को सही दृष्टिकोण से करते हैं और किसी भी प्रकार की आसक्ति से बचते हैं तो हमें आत्मिक शांति और संतोष मिलता है। इस विचार को जीवन में उतारने से हमारे भीतर एक तरह की जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता पैदा होती है, जिससे हम अपने कर्तव्यों को निभाने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार गीता का यह चौथा विचार हमें कर्म के महत्व को समझाता है और यह बताता है कि कर्म से बचना या उसे त्यागना किसी भी रूप में संभव नहीं है। यह हमें यह भी समझाता है कि सही कर्म ही आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है और इसी रास्ते पर चलकर हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। भगवत गीता का 5वां विचार है, शरीर व मनोभिरित कर्म प्रारभते नर निष्कर्मं समाचरेत। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने शारीरिक, वाणी और मानसिक रूप से किसी भी कार्य को बिना किसी इच्छा शक्ति या आसक्ति के करता है वही असली योगी होता है। इस विचार में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि हर कार्य को एक निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, बिना किसी फल की इच्छा या किसी प्रकार की अपेक्षा के। जब हम अपने कर्मों को पूर्ण रूप से समर्पण और शुद्ध भाव से करते हैं तो उन कर्मों का प्रभाव न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन पर बल्कि हमारे मानसिक और आत्मिक संतुलन पर भी पड़ता है। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपनी हर क्रिया को बिना किसी मोह या लोभ के करता है वह कर्म के असली उद्देश्य को समझता है। यह विचार हमें यह बताता है कि जीवन में कर्म करने का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ या परिणाम की प्राप्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि यह आत्मिक उन्नति और मानसिक शांति की ओर एक कदम बढ़ना होना चाहिए। यदि हम अपने कार्यों को निष्कलंक भाव से करते हैं तो न तो हमें किसी परिणाम का डर होता है, न ही किसी असफलता का। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि किसी भी कार्य में आसक्ति या मोह का होना हमें परिणामों से जुड़ा रखता है और यही हमारे मानसिक तनाव और चिंता का कारण बनता है। जब हम किसी कार्य में अपनी पूर्ण मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखते हुए उसे निष्काम भाव से करते हैं तो हमें आंतरिक सुख और संतोष प्राप्त होता है। इस विचार का मुख्य उद्देश्य यह है कि कर्म को एक साधना के रूप में अपनाया जाए, न कि एक बोझ के रूप में। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि हमें अपने कर्तव्यों को सही तरीके से करना चाहिए, लेकिन बिना किसी अपेक्षाओं के। यह विचार हमें यह समझाता है कि कर्म करने का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि हम क्या प्राप्त करेंगे, बल्कि यह है कि हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें। जब हम अपने कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं तो हम न केवल अपने आत्मा को शुद्ध करते हैं बल्कि हर कार्य को एक दिव्य रूप में देखते हैं। इस प्रकार गीता का यह 5वां विचार हमें न केवल कर्म के सही तरीके को समझाता है बल्कि यह हमें जीवन में असली शांति और संतोष की प्राप्ति का मार्ग भी दिखाता है। जब हम कर्मों में आसक्ति और स्वार्थ को छोड़ देते हैं तो हम एक शुद्ध और संतुलित जीवन जी सकते हैं, जो न केवल हमारी आंतरिक शांति को बढ़ाता है बल्कि समाज में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। भगवत गीता का 6वां विचार है, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भागव। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने मन, वाणी और क्रिया में एकाग्रता और साधना के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, उसके लिए जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करना कठिन होता है। श्री कृष्ण यहाँ पर हमें यह बताते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हमारी बुद्धि और चित्त दोनों में एकाग्रता नहीं है तो हम उस कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। यह विचार जीवन के हर पहलू में लागू होता है, चाहे वह कर्म हो, ध्यान हो या कोई भी साधना। जब तक हम अपने भीतर एकाग्रता और उद्देश्य के साथ नहीं चलते तब तक हमारा प्रयास अधूरा रहता है और उसका सही परिणाम नहीं मिलता। गीता के इस विचार में यह भी बताया गया है कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए पूरी तन्मयता और समर्पण के साथ उसमें जुटना चाहिए। एकाग्रता न केवल किसी कार्य को सही ढंग से करने में मदद करती है बल्कि यह हमारे मानसिक शांति और संतुलन को भी बनाए रखती है। जब हमारी बुद्धि व्यस्त और बिखरी हुई होती है तो हम जीवन के उद्देश्य से भटक जाते हैं और यही मानसिक तनाव और चिंता का कारण बनता है। श्री कृष्ण के अनुसार
अगर हम अपनी बुद्धि को सही दिशा में लगाकर अपने कार्यों में पूरी तन्मयता और समर्पण के साथ जुटते हैं, तो हम न केवल उस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि हमें हर कार्य को अपने पूरे मन और लगन से करना चाहिए। जब हम कार्यों को पूरी निष्ठा और ध्यान से करते हैं, तो हम मानसिक रूप से भी शांत रहते हैं और आत्मिक संतुष्टि भी प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि केवल कर्म के द्वारा ही आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मन और बुद्धि का संतुलित और एकाग्र होना अत्यंत आवश्यक है। गीता का यह विचार हमें यह भी सिखाता है कि हर कार्य को कर्मयोग के रूप में करना चाहिए, यानी बिना किसी फल की इच्छा के, केवल अपना श्रेष्ठ देने के लिए। जब हम अपने कार्यों को इस प्रकार से करते हैं, तो हमें न केवल बाहरी सफलता मिलती है, बल्कि हमारे भीतर आत्मिक संतुलन और मानसिक शांति भी आती है। इस विचार को जीवन में उतारने से हम अपने अंदर की शक्ति और क्षमता को पहचान पाते हैं और हर कार्य में पूर्ण समर्पण और एकाग्रता के साथ सफलता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार गीता का यह छठा विचार हमें यह बताता है कि एकाग्रता और साधना के बिना जीवन में किसी भी कार्य को सही तरीके से करना और उसका परिणाम प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए जीवन में हर कार्य को पूरी तन्मयता, समर्पण और एकाग्रता के साथ करना चाहिए, ताकि हम न केवल बाहरी सफलता प्राप्त करें, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी पाए। भगवद गीता का 7वां विचार है, ज्ञानम ज्ञानस्य पारम रूपम कर्माचरणं चया। इसका अर्थ है कि सच्चा ज्ञान वह है जो न केवल हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति कराता है, बल्कि हमारे कार्यों और कर्मों को भी सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण ने इस विचार में यह बताया है कि जीवन में केवल ज्ञान की प्राप्ति से ही कुछ नहीं होता, बल्कि उस ज्ञान को अपने कर्मों में, अपने व्यवहार में और अपनी दिनचर्या में उतारना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमारे जीवन को प्रगति की दिशा में बढ़ाता है, हमें सामाजिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारियों का सही रूप से पालन करने की प्रेरणा देता है। गीता में यह सिखाया गया है कि केवल शाब्दिक या बाहरी ज्ञान से जीवन में संतुलन नहीं आता, बल्कि ज्ञान का वास्तविक रूप तब सामने आता है जब हम उसे अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और सच्चाई से लागू करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि ज्ञान के साथ कर्म करना भी उतना ही जरूरी है। यदि हम केवल ज्ञान के विचारों में खो जाते हैं, लेकिन उसे अपने कर्मों में लागू नहीं करते, तो वह ज्ञान अधूरा रहता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति को यह ज्ञान है कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन वह अपने जीवन में झूठ बोलता है, तो वह ज्ञान वास्तविक नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान केवल तब पूर्ण होता है जब हम उसे अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से उतारते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया है कि सच्चे ज्ञान से ही आत्मा की शुद्धि होती है। जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमें अपने कार्यों के प्रति एक नया दृष्टिकोण मिलता है और हम अपने कार्यों को न केवल अपने लिए, बल्कि समाज के भले के लिए भी करते हैं। गीता के इस विचार से यह संदेश मिलता है कि ज्ञान का उद्देश्य केवल शारीरिक सुख या सफलता नहीं है, बल्कि वह आत्मिक शांति और समाज के लिए कार्य करने की प्रेरणा है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि बिना ज्ञान के कर्म केवल कर्मकांडी बनकर रह जाते हैं, जो हमें आत्मा की शुद्धि और जीवन के वास्तविक उद्देश्य से दूर कर देते हैं। जब हम अपने कर्मों को सही ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, तो हम न केवल मानसिक शांति पाते हैं, बल्कि हम अपने उद्देश्य को भी पूरा करते हैं। इसलिए ज्ञान और कर्म का संतुलन बनाकर ही हम जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार गीता का यह 7वां विचार हमें यह सिखाता है कि ज्ञान को केवल शब्दों तक सीमित न रखें, बल्कि उसे अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करें और अपने कर्मों के माध्यम से उस ज्ञान को लागू करें। जब हम ऐसा करते हैं, तब हमारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है और हमें आत्मिक संतोष मिलता है। भगवद गीता का 8वां विचार है, आत्मा न ही दहन बद्ध्यते न बाध्यते। इसका अर्थ है कि आत्मा न तो शरीर द्वारा बंधित होती है और न ही शरीर से मुक्त होती है, क्योंकि आत्मा निरंतर, अविनाशी और शुद्ध है। श्री कृष्ण इस विचार के माध्यम से हमें यह समझाते हैं कि हमारा असली अस्तित्व शरीर नहीं, बल्कि हमारी आत्मा है। शरीर नाशवान है और समय के साथ इसका परिवर्तन होता रहता है, लेकिन आत्मा अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं,
वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। यह विचार हमें जीवन और मृत्यु के सत्य को समझाने में मदद करता है। हम अपने शरीर के साथ इतने अधिक जुड़ जाते हैं कि हम इसे ही अपना असली अस्तित्व मानने लगते हैं। लेकिन जब हम इस गहरे सत्य को समझते हैं कि आत्मा शरीर से अलग है, तो हम मृत्यु और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। यह ज्ञान हमें डर और भय से मुक्त करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आत्मा न तो मरती है, न ही किसी प्रकार से नष्ट होती है। वह हमेशा जीवित रहती है। इस विचार से हमें यह भी समझ में आता है कि जीवन में जो कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आती हैं, वे केवल शरीर के स्तर पर होती हैं, जबकि आत्मा इनसे परे रहती है। जब हम आत्मा के इस शाश्वत स्वरूप को पहचानते हैं, तो हम जीवन के हर क्षण को अधिक समझदारी और संतुलन के साथ जी सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि हमें अपने शरीर के कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करके आत्मा की शुद्धि की ओर अग्रसर होना चाहिए। शरीर में रहते हुए हमें कर्मों का पालन करना चाहिए, लेकिन हम आत्मा की शुद्धि के मार्ग पर चलने से न तो भटकते हैं, न ही किसी प्रकार का मोह या आसक्ति उत्पन्न होती है। गीता का यह विचार हमें यह भी सिखाता है कि आत्मा को पहचानने से हमारे अंदर अहंकार और सांसारिक बंधनों का पतन होता है। जब हम समझते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि एक अमर आत्मा है, तो हम अपनी पहचान और उद्देश्य को सही रूप से समझने में सक्षम होते हैं। इसके साथ ही यह विचार जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि चाहे जो भी परिस्थितियां हों, हमारी आत्मा हर परिस्थिति से परे है और हमें सच्ची शांति और संतोष तभी मिलता है जब हम अपनी आत्मा की पहचान करते हैं। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तो जीवन में आने वाली हर चुनौती हमें एक अवसर की तरह नजर आती है। इस प्रकार गीता का यह 8वां विचार हमें जीवन और मृत्यु के पार्श्व में आत्मा की शाश्वतता का ज्ञान देता है और हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि हम अमर आत्मा हैं। इस ज्ञान को जीवन में उतारकर हम न केवल मानसिक शांति और संतोष प्राप्त करते हैं, बल्कि हमें एक ऊंचा और सही उद्देश्य भी मिलता है। भगवत गीता का 9वां विचार है, राजविद्या राजगुह्यं पुण्यम पुरुषोत्तमन। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो दिव्य ज्ञान और साधना का मार्ग बताया है, वह न केवल सबसे उच्चतम ज्ञान है, बल्कि यह पुण्य और आत्मोत्थान का सबसे महान साधन है। गीता में श्री कृष्ण ने इसे राजविद्या और राजगुह्य कहकर अभिव्यक्त किया है, यानी यह ज्ञान न केवल अत्यधिक गूढ़ और रहस्यमय है, बल्कि यह राजा और सामान्य व्यक्ति सभी के लिए समान रूप से लाभकारी है। श्री कृष्ण के अनुसार यह ज्ञान वह सर्वोत्तम मार्ग है जो व्यक्ति को परमात्मा की ओर मार्गदर्शन करता है और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति कराता है। गीता के इस विचार में श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि साधारण साधनाओं और भौतिक उपलब्धियों से परे यह दिव्य ज्ञान हमें वास्तविक सुख और शांति की ओर ले जाता है। यह ज्ञान आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में मदद करता है और हमें यह समझने की क्षमता प्रदान करता है कि हम केवल शरीर या भौतिक रूप नहीं हैं, बल्कि हम अमर और शाश्वत आत्मा हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को न केवल मानसिक शांति और संतुलन मिलता है, बल्कि वह सांसारिक बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि यह ज्ञान ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है जो पूरी निष्ठा, समर्पण और आस्था के साथ भगवान की भक्ति करता है। जब हम अपने हृदय को शुद्ध करते हैं और भगवान में अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, तो यह ज्ञान हमारे लिए खुलता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि इस ज्ञान को प्राप्त करने से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। वह जीवन के हर पहलू को एक दिव्य दृष्टिकोण से देखता है और न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी काम करता है। गीता के इस विचार में हमें यह सिखाया गया है कि यह ज्ञान न केवल जीवन में शांति और संतोष लाता है, बल्कि यह एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है जो हमें हर कठिनाई और दुख से बाहर निकलने का तरीका बताता है। जब हम इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम न केवल अपने आत्मा के उद्देश्य को समझ पाते हैं, बल्कि हम अपने कार्यों को भी सच्चे और निष्कलंक तरीके से करते हैं। इस प्रकार गीता का यह 9वां विचार हमें यह समझाता है कि भगवान का ज्ञान और भक्ति ही वह सबसे महान साधना है जो व्यक्ति को जीवन में सच्ची सफलता, शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति कराती है। इसे समझकर जब हम अपने जीवन में इसे उतारते हैं,
तो हम न केवल अपने आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि हम भगवान के समीप भी पहुंचते हैं। यह ज्ञान हमें आत्मा की शाश्वतता, ब्रह्मा के अद्वितीय रूप और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है, और यही हमारे जीवन का सबसे महान पुण्य बनता है। भगवत गीता का 10वां विचार है वसुदेव सर्वम इति। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि वसुदेव ही सर्वव्यापी हैं और वह सब कुछ है जो इस ब्रह्मांड में अस्तित्व में है। इस विचार में श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया कि सृष्टि के हर रूप में, हर वस्तु में और हर व्यक्ति में परमात्मा का दिव्य रूप है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में भगवान के दिव्य स्वरूप को हर जगह देखना चाहिए। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, चाहे कोई भी स्थान हो, हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान ही हमारे भीतर और हमारे आसपास निवास करते हैं। गीता में यह विचार हमें संसार के संपूर्ण रूप को एक दिव्य दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है। जब हम भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं, तो हम हर वस्तु और हर व्यक्ति को सम्मान और श्रद्धा के साथ देखते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हर किसी में वही परमात्मा है। इस विचार से हम यह भी समझते हैं कि ब्रह्मांड की हर घटना और हर परिस्थिति भगवान की इच्छा से घटित होती है। जब हम इस दिव्य दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं, तो हमारे अंदर कोई द्वंद्व, कोई संघर्ष या कोई मोह नहीं रह जाता। हम हर स्थिति को ईश्वर की मर्जी के रूप में स्वीकार करते हैं और जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जब हम इस सत्य को पूरी तरह से समझ लेते हैं, तो हमारे भीतर एक गहरी आस्था और विश्वास उत्पन्न होता है और हम किसी भी कष्ट या संघर्ष से डरते नहीं हैं। इसके अलावा यह विचार हमें यह भी सिखाता है कि आत्मा का परम उद्देश्य भगवान के साथ एकता प्राप्त करना है। जब हम जीवन में भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं और हर कार्य में उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, तो हम अपने कार्यों को अधिक ईमानदारी और समर्पण से करते हैं। हम समझते हैं कि हर कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, भगवान के प्रति हमारी भक्ति और सेवा का हिस्सा है। गीता का यह विचार हमें यह भी बताता है कि जब हम भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं, तो हम अपने जीवन में आत्मज्ञान की ओर एक कदम और बढ़ते हैं। भगवान के साथ इस एकता के अनुभव से हम अपने भीतर एक शांति और संतुलन पाते हैं, जो बाहरी दुनिया की परिस्थितियों से परे होता है। यह विचार हमें जीवन में प्रेम, भक्ति और समर्पण की भावना से भर देता है और हमें यह एहसास कराता है कि हम केवल शरीर या व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं हैं, बल्कि हम परमात्मा के अंश हैं। इस प्रकार गीता का यह 10वां विचार हमें यह सिखाता है कि भगवान को सर्वव्यापी मानकर हम अपने जीवन को एक दिव्य दृष्टिकोण से देख सकते हैं और इस दृष्टिकोण से जीवन में हर कार्य को भक्ति, समर्पण और शांति के साथ कर सकते हैं। यही गीता का सबसे गहरा और महत्वपूर्ण संदेश है, जो हमें जीवन में वास्तविक उद्देश्य और संतुलन की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। भगवत गीता का 11वां विचार है योगक्षेम वहाम्यहम्। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह अपने भक्तों के लिए योग और क्षेम का पालन करते हैं। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति से उनका अनुसरण करता है, भगवान उसे हर प्रकार की सुरक्षा और संतुलन प्रदान करते हैं। योग का अर्थ है एकत्र करना, प्राप्त करना या जोड़ना, और क्षेम का अर्थ है जो पहले से हमारे पास है उसकी रक्षा करना। भगवान यह कहते हैं कि वह अपने भक्तों के लिए न केवल उनके भौतिक सुखों और आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, बल्कि उनकी मानसिक और आत्मिक स्थिति को भी संतुलित करते हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में समर्पित होकर अपने कर्मों को भगवान के प्रति निष्ठा से करता है, तो भगवान स्वयं उसे हर प्रकार की सहायता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। गीता के इस विचार में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि भक्ति और विश्वास का मार्ग सबसे आसान और प्रभावी है। भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते और उनका साथ हमेशा बना रहता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी सारी कोशिशों को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, तो भगवान उसकी सारी कठिनाइयों को दूर कर देते हैं और उसे जीवन में सुख शांति का अनुभव कराते हैं। यह विचार हमें यह भी बताता है कि भगवान अपने भक्तों के लिए हर प्रकार की भौतिक और आध्यात्मिक सहायता प्रदान करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा कि जैसे कोई माता अपने बच्चे का पालन करती है, वैसे ही भगवान अपने भक्तों का पालन करते हैं। जब हम भगवान में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं,
तो भगवान हमारी हर आवश्यकता को पूरा करने का कर्तव्य निभाते हैं। भगवान का यह वादा है कि जब हम उन्हें सच्चे मन से अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं तो वह हमें हर मुश्किल से उबारते हैं और हमारी मदद करते हैं। इस विचार से हमें यह भी समझने को मिलता है कि भगवान के साथ हमारी पूरी कनेक्टिविटी केवल भक्ति और विश्वास के माध्यम से होती है। जीवन की हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ रहते हैं और जब हम अपने हृदय में उन्हें स्थान देते हैं तो हमें हर संकट से उबरने की शक्ति मिलती है। यह विचार हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी भौतिक आवश्यकताओं और मानसिक शांति की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उन्हें हमारे लिए संभालते हैं। गीता का यह विचार हमें यह संदेश देता है कि जब हम अपने जीवन को भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ जीते हैं तो वह हमें न केवल भौतिक सुखों से समृद्ध करते हैं बल्कि हमारे आत्मिक और मानसिक जीवन में भी संतुलन लाते हैं। इस प्रकार गीता का यह 11वां विचार हमें यह सिखाता है कि भगवान की भक्ति में समर्पण और विश्वास से हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, शांति और सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता का 12वां विचार है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण ने कहा कि सभी धर्मों, क्रियाओं और कार्यों को छोड़कर हमें केवल उनकी शरण में आना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि जब व्यक्ति जीवन में किसी भी प्रकार की उलझन, भ्रम या संकट का सामना करता है तो उसे हर प्रकार के बाहरी धर्म, समाज के नियम और व्यक्ति विशेष की सलाह को छोड़कर केवल भगवान की शरण में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जाना चाहिए। जीवन में कोई भी संकट, दुविधा या चुनौती आ सकती है, लेकिन जब हम अपने हृदय में भगवान की शरण में समर्पित हो जाते हैं तो वह हमें अपने आशीर्वाद से पूरी तरह से सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण के इस विचार में हमें यह संदेश मिलता है कि किसी भी प्रकार के भौतिक, मानसिक या आध्यात्मिक संघर्षों से उबरने का सबसे प्रभावी उपाय है भगवान की शरण में जाना और उन्हें अपने जीवन का आधार मानना। गीता के इस विचार में यह भी बताया गया है कि जीवन के हर कार्य, हर उद्देश्य और हर समस्या का समाधान भगवान की कृपा से ही संभव है। जब हम भगवान को अपना शरणदाता मानते हैं तो वह हमें न केवल हमारे संकटों से उबारते हैं बल्कि हमें जीवन के सच्चे उद्देश्य की पहचान भी कराते हैं। इस विचार से यह सिखाया जाता है कि हम अपने हर कार्य में भगवान की उपस्थिति को महसूस करें और हर निर्णय में भगवान की इच्छा को सर्वोच्च मानते हुए अपनी राह पर चलें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा कि वह अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करें, बिना किसी फल की इच्छा के। जब हम अपने कर्मों को भगवान के नाम पर करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं बल्कि आत्मा के वास्तविक उद्देश्य को भी पहचानते हैं। गीता के इस विचार में यह महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है कि हमें भगवान की शरण में आकर अपने मन और हृदय की शुद्धि करनी चाहिए ताकि हम बाहरी दुनिया के भ्रम और भटकाव से मुक्त हो सकें। जब हम भगवान के प्रति समर्पण का यह मार्ग अपनाते हैं तो हमारे भीतर अहंकार और अभिमान का नाश होता है और हम एक सरल, शुद्ध और दिव्य जीवन जीने की ओर अग्रसर होते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि वह अपने भक्तों के हर कष्ट को दूर करते हैं और उन्हें परम शांति प्रदान करते हैं। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, उन सभी का समाधान केवल भगवान के चरणों में समर्पण से ही संभव है। जब हम अपने जीवन के हर कार्य को भगवान के प्रति निष्ठा और विश्वास से करते हैं तो हमें न केवल भौतिक सुख मिलता है बल्कि हम आध्यात्मिक रूप से भी उच्चता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार गीता का यह 12वां विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति में हमें भगवान की शरण में आकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए और भगवान की कृपा से हर कार्य में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। भगवत गीता का 13वां विचार है ज्ञानी तत्वदर्शन। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने भीतर ज्ञान की प्राप्ति करता है वह तत्वदर्शी कहलाता है। श्री कृष्ण ने यह बताया कि असली ज्ञान वह है जो आत्मा के स्वरूप को पहचानता है और ब्रह्मा के अद्वितीय रूप को समझता है। गीता के इस विचार में यह सिखाया गया है कि जो व्यक्ति संसार के पार जाकर आत्मा के शाश्वत और अडिग स्वरूप को पहचानता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि ज्ञान का उद्देश्य केवल भौतिक वस्तुओं या सांसारिक सुखों को प्राप्त करना नहीं है बल्कि असली ज्ञान वही है जो हमारे आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को उजागर करता है।
जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को जानता है और समझता है कि वह केवल शरीर नहीं है बल्कि एक अमर आत्मा है, तो वह तत्वदर्शी बनता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने से हमें न केवल आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि हम संसार की सभी भ्रामक और अस्थायी चीजों से परे जाकर सच्चे सुख की प्राप्ति करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि तत्वदर्शी व्यक्ति कभी भी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। वह अपने आत्मा को पहचानकर हर परिस्थिति में संतुलित और स्थिर रहता है, क्योंकि उसे यह एहसास होता है कि जो कुछ भी बाहरी दुनिया में हो रहा है वह केवल अस्थायी और परिवर्तनशील है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान के माध्यम से अपने भीतर की शांति और संतुलन को प्राप्त कर लेता है, वह सच्चा ज्ञानी है। वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक आदर्श बनता है, क्योंकि उसका जीवन सत्य और अच्छाई से परिपूर्ण होता है। जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को सही रूप से पहचानने में सक्षम होते हैं और हमारी भटकन खत्म हो जाती है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हम जीवन को बिना किसी डर या भ्रम के पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जीते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा कि तत्वदर्शी व्यक्ति हमेशा अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करता है और अपने कार्यों को बिना किसी आशा या इच्छाओं के करता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी बाहरी कठिनाई या संघर्ष परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि वह जानता है कि उसके भीतर का आत्मा नष्ट नहीं हो सकता। गीता का यह 13वां विचार हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान आत्मा के स्वरूप को जानने और भगवान के साथ हमारे संबंध को समझने में है। जब हम इस ज्ञान को आत्मसात करते हैं तो हम जीवन के हर पहलू को एक दिव्य दृष्टिकोण से देखते हैं और हर परिस्थिति में शांति, संतुलन और स्थिरता बनाए रखते हैं। यही असली ज्ञान है और यही हमें जीवन के उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। भगवद गीता का 14वां विचार है, द्वे गुणे जगत समाश्रितन सत्वम रजस्तम चैव तानि गुणानि गृह्णते। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण ने बताया है कि यह संसार 3 गुणों सत्व, रजस और तामस से प्रभावित है। हर व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति इन 3 गुणों के संयोजन से निर्मित होती है। सत्व गुण हमें शांति, संतुलन और पवित्रता की ओर प्रवृत्त करता है। रजस गुण हमें क्रिया, इच्छा और आकांक्षाओं की ओर प्रवृत्त करता है और तामस गुण हमें अज्ञान, आलस्य और अंधकार की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार ये तीनों गुण हमारे व्यक्तित्व और जीवन को प्रभावित करते हैं और हमें यह समझना जरूरी है कि हम किस गुण के प्रभाव में हैं। जब हम सत्व गुण से प्रभावित होते हैं तो हमारी मानसिकता शुद्ध, स्पष्ट और शांतिपूर्ण होती है। हम जीवन को एक दिव्य दृष्टिकोण से देखते हैं और अपने कार्यों को ईमानदारी, निष्ठा और भक्ति से करते हैं। सत्व गुण का प्रभाव हमारे अंदर दिव्यता और आत्मज्ञान का संचार करता है, जिससे हम हर कार्य में संतुलन और समर्पण बनाए रखते हैं। रजस गुण का प्रभाव हमें जीवन में अधिक इच्छाएं और आकांक्षाएं उत्पन्न करता है। यह गुण हमें सांसारिक भौतिक सुखों की ओर आकर्षित करता है और हम निरंतर इन सुखों के पीछे दौड़ते रहते हैं। जब रजस गुण का प्रभाव हमारे जीवन में अधिक होता है तो हम अपने कार्यों में अधिक व्यस्त रहते हैं और मानसिक शांति से दूर होते हैं। हमें हमेशा कुछ नया प्राप्त करने की इच्छा रहती है और इस दौड़ में हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। तामस गुण का प्रभाव हमारे जीवन में अज्ञानता, आलस्य और निराशा का कारण बनता है। जब हम तामस गुण से प्रभावित होते हैं तो हम जीवन को एक बोझ के रूप में महसूस करते हैं और किसी भी कार्य में रुचि नहीं रखते। हम मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाते हैं और जीवन के उद्देश्य को समझने में असमर्थ होते हैं। गीता के इस विचार में श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि हमें इन तीनों गुणों के प्रभाव से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए और जीवन में सत्व गुण को प्रोत्साहित करना चाहिए। जब हम सत्व गुण की ओर अग्रसर होते हैं तो हम अपने जीवन को उच्चतम उद्देश्य की ओर निर्देशित करते हैं और भगवान के साथ अपने संबंध को प्रगाढ़ करते हैं। गीता में यह भी कहा गया है कि हमें रजस और तामस गुणों से छुटकारा पाकर केवल सत्व गुण के मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम मानसिक शांति, संतुलन और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकें। इस प्रकार गीता का यह 14वां विचार हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन के गुणों का चुनाव हमारे कर्मों और मानसिकता को प्रभावित करता है और हमें इन गुणों को समझकर अपने जीवन को दिव्य दृष्टिकोण से जीने की कोशिश करनी चाहिए।
भगवत गीता का 15वां विचार है उद्धरेतात्मनात्मानं नात्मान मवसादेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि व्यक्ति को अपने आत्मा का उद्धार स्वयं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र है और आत्मा ही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकती है। गीता के इस विचार में यह बताया गया है कि हमें अपने जीवन के सभी संघर्षों और समस्याओं का समाधान अपने भीतर से खोजना चाहिए। जब हम अपने मन और आत्मा पर नियंत्रण रखते हैं और उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं, तो हम अपने जीवन को सही तरीके से जी सकते हैं। आत्मा का उद्धार तब होता है जब हम अपने अंदर के सभी नकारात्मक विचारों और भावनाओं को त्याग कर अपने भीतर शांति और संतुलन की स्थिति स्थापित करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र बन सकती है जब वह अपने सही मार्ग पर चलता है, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है और भगवान की उपासना करता है। आत्मा का असली शत्रु तब बनता है जब व्यक्ति अपने अहंकार, इच्छाओं और सांसारिक वासना के साथ अपने जीवन में भ्रमित हो जाता है। जब हम अपने भीतर के शत्रुओं जैसे कि क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और द्वेष को अपनाते हैं, तो आत्मा का पतन होता है और हम अपनी आत्मिक शक्ति को खो देते हैं। गीता के इस विचार में श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि आत्मा का वास्तविक मित्र वही है जो सच्चे ज्ञान, भक्ति और समर्पण से अपने जीवन को दिशा प्रदान करता है। आत्मा का उद्धार उसी व्यक्ति का होता है जो अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर विजय प्राप्त करता है और अपने मन को शांत करता है। आत्मा का शत्रु वह है जो अपने बाहरी संसार के भ्रमों और मोहमाया में उलझा रहता है और वह कभी भी अपने जीवन का सही उद्देश्य नहीं समझ पाता। श्री कृष्ण के अनुसार हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पास अपने जीवन को सुधारने और अपने आत्मा का उद्धार करने की पूरी शक्ति है। आत्मा का बंधन तब समाप्त होता है जब हम अपने भीतर की शक्ति और दिव्यता को पहचानते हैं और उसे अपने जीवन के उद्देश्य के रूप में अपनाते हैं। गीता के इस विचार में यह भी सिखाया गया है कि जब हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, तो हम अपने कार्यों को बिना किसी लोभ या स्वार्थ के करते हैं और तब जीवन में शांति और संतुलन की स्थिति स्थापित होती है। जब हम आत्मा को शुद्ध करते हैं और उसे सही मार्ग पर चलाते हैं, तो हम अपने जीवन में न केवल मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि भगवान के समीप भी पहुंचते हैं। इस प्रकार गीता का यह 15वां विचार हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु और मित्र हमारे भीतर हैं। आत्मा का उद्धार हमें अपने भीतर की शक्तियों को पहचान कर सही दिशा में कार्य करते हुए और भगवान की कृपा से संभव है। जब हम आत्मा के वास्तविक रूप को पहचानते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को सही रास्ते पर चलाते हैं, बल्कि आत्मिक रूप से उन्नति की ओर बढ़ते हैं। भगवत गीता का 16वां विचार है देवी संपदाम कीर्ति राक्षसी संपदामेव च। देवी संपदा मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करती है, जबकि राक्षसी संपदा आत्मा के पतन की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में यह बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर 2 प्रकार की संपत्ति होती है, दैवी संपत्ति और राक्षसी संपत्ति। दैवी संपत्ति वह है जो हमें उच्च जीवन, आत्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर ले जाती है, जबकि राक्षसी संपत्ति वह है जो हमें अहंकार, पाप और अज्ञानता की ओर ले जाती है। दैवी संपत्ति में गुण जैसे कि सत्य, अहिंसा, तप, दया, निष्ठा, शांति और विवेक शामिल होते हैं। जब व्यक्ति अपने जीवन में इन गुणों को अपनाता है, तो वह समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता है और समाज में शांति और समृद्धि का कारण बनता है। दैवी संपत्ति का पालन करने वाला व्यक्ति अपने अंदर आत्मिक शांति और संतुलन का अनुभव करता है और उसका जीवन उच्चतम उद्देश्य की ओर बढ़ता है। वहीं राक्षसी संपत्ति वह है जो व्यक्ति को पाप और अधर्म के मार्ग पर ले जाती है। यह वह गुण होते हैं जैसे कि क्रोध, घृणा, द्वेष, अहंकार, लालच और अहिंसा। जब व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है, तो वह न केवल अपने जीवन में विकारों का निर्माण करता है, बल्कि दूसरों के जीवन को भी कठिन बना देता है। राक्षसी संपत्ति में लगे व्यक्ति का जीवन कभी संतुलित और शांत नहीं होता, क्योंकि वह सदैव बाहरी चीजों और भौतिक सुखों की तलाश में रहता है। श्री कृष्ण के अनुसार दैवी संपत्ति आत्मिक उन्नति का कारण बनती है और राक्षसी संपत्ति आत्मा के पतन का कारण बनती है। इसलिए
हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसे किस प्रकार की संपत्ति को अपने जीवन में अपनाना है। गीता के इस विचार में यह भी सिखाया गया है कि यदि हम दैवी संपत्ति को अपनाते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि पूरे समाज और विश्व को एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। इसके विपरीत अगर हम राक्षसी संपत्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को संघर्षपूर्ण और दुखपूर्ण बनाते हैं बल्कि समाज में भी अव्यवस्था और अशांति का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह चेतावनी दी है कि जीवन में हमें हमेशा दैवी संपत्ति को अपनाने का प्रयास करना चाहिए और राक्षसी संपत्ति से बचना चाहिए। जब हम दैवी गुणों को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो हम भगवान के करीब पहुंचते हैं और आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। गीता का यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन के मार्गदर्शन में हमारा आंतरिक गुणों का प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम उच्चतम गुणों की ओर अग्रसर होते हैं तो न केवल हमारा जीवन समृद्ध और शांतिपूर्ण होता है बल्कि हम समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस प्रकार गीता का यह 16वां विचार हमें यह सिखाता है कि दैवी संपत्ति से हमारा आत्मिक उद्धार संभव है, जबकि राक्षसी संपत्ति हमें हर कदम पर अपने अंदर और बाहरी जीवन में संघर्ष और दुख की ओर ले जाती है। भगवत गीता का 17वां विचार है यज्ञ दान तप कर्म नयाः कर्मणा त्यजेत। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण ने यह बताया कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को पूरी निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है वही सच्चा भक्त होता है। गीता के इस विचार में श्री कृष्ण ने कर्मों के महत्व को बताया है और यह बताया है कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी आसक्ति और स्वार्थ के पूरा करना चाहिए। यज्ञ, दान और तप जैसे पवित्र कर्मों के माध्यम से हम न केवल समाज का भला करते हैं बल्कि अपने आत्मा की शुद्धि भी करते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं तो हम ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को व्यक्त करते हैं। दान देने से हम न केवल अपने पास की चीजों को दूसरों के साथ साझा करते हैं बल्कि हम अपने भीतर की आत्मिक शांति और संतुष्टि भी प्राप्त करते हैं। तप से हम अपने शरीर और मन को संयमित करते हैं और अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण पाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया है कि कर्म का फल भगवान के हाथ में होता है और हमें फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं तो हम अपने जीवन को एक दिव्य उद्देश्य की ओर मोड़ सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार यज्ञ, दान और तप केवल बाहरी कार्य नहीं है बल्कि इनका उद्देश्य हमारे आंतरिक गुणों को सुधारना और हमें आत्मिक उन्नति की दिशा में अग्रसर करना है। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जब हम अपने कर्मों में आसक्ति और स्वार्थ को छोड़कर उन्हें भगवान के नाम पर करते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं बल्कि भगवान के साथ अपने संबंध को भी मजबूत करते हैं। इस प्रकार गीता का यह 17वां विचार हमें यह सिखाता है कि कर्मों का उद्देश्य केवल सांसारिक लाभ प्राप्त करना नहीं है बल्कि हमें अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करके आत्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। जब हम यह समझ जाते हैं कि कर्मों का फल भगवान के हाथ में है तो हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और सकारात्मकता बनाए रखते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को बिना किसी आसक्ति के करता है वह आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता और उच्चता को प्राप्त करता है। इस प्रकार गीता का यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्म केवल हमारे जीवन को नहीं बल्कि हमारी आत्मिक उन्नति और भगवान के प्रति समर्पण को भी प्रभावित करते हैं। भगवत गीता का 18वां विचार है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण ने यह बताया कि हमें अपने सभी धर्मों, कर्तव्यों और इच्छाओं को छोड़कर केवल एकमात्र भगवान के शरण में जाना चाहिए। जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की शरण में आता है तो भगवान उसे सभी पापों से मुक्त कर देते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता के इस अंतिम विचार में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि संसार में जितने भी धर्म, कर्म और कर्तव्य हैं, उनका उद्देश्य केवल भगवान की शरण में पहुंचने और आत्मा की मुक्ति प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। जीवन के इस मार्ग में जब हम अपने अहंकार, इच्छाओं और सांसारिक बंधनों को छोड़कर भगवान के प्रति निष्ठा और श्रद्धा से जुड़ते हैं, तब भगवान हमें अपने आशीर्वाद से मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करते हैं।
यह विचार हमें यह भी सिखाता है कि कोई भी धर्म या कर्म यदि हमें भगवान से दूर करता है तो वह हमारी आत्मिक उन्नति के मार्ग में बाधा डालता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि भगवान के शरण में आने के बाद हमें किसी भी प्रकार का डर या चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं हमारे रक्षक होते हैं। हमें भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन का वास्तविक मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जब हम भगवान के प्रति पूरी भक्ति और श्रद्धा से उनके चरणों में शरण लेते हैं तो वह हमें सभी पापों से मुक्त कर देते हैं और हमारे जीवन को शुद्ध करते हैं। भगवान की शरण में जाने का मतलब है कि हम अपने अंदर के सभी दोषों, अहंकार और सांसारिक आकर्षणों को त्याग कर केवल भगवान की इच्छा और मार्गदर्शन का पालन करते हैं। गीता का यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य भगवान के साथ हमारा संबंध प्रगाढ़ करना है और यही हमें शांति, संतुलन और मोक्ष की ओर ले जाता है। जब हम पूरी निष्ठा और विश्वास से भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन को एक दिव्य मार्ग पर अग्रसर करते हैं। गीता का यह 18वां विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन में भगवान की शरण लेना ही सर्वोत्तम मार्ग है और जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमारे जीवन का हर एक पहलू दिव्य और पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार गीता का यह विचार हमें यह सिखाता है कि भगवान के शरण में जाकर हम न केवल अपने पापों से मुक्त होते हैं बल्कि अपनी आत्मिक उन्नति की दिशा में भी एक कदम और बढ़ते हैं। भगवत गीता का 19वां विचार है, विवेकम कुर्महे बुद्धिं यत्र योग विधायिनी कर्म योगाय अनंताय किंचिज्ञाय न वैर्हियः। इस विचार में श्री कृष्ण ने यह बताया है कि जो व्यक्ति अपने बुद्धि के साथ कर्म योग को अपनाता है वह अपने जीवन में सच्चे आत्मज्ञान और उन्नति की ओर अग्रसर होता है। गीता के इस विचार में यह संकेत दिया गया है कि हम अपनी मानसिकता और बुद्धि को सही दिशा में लगाकर कर्म को बिना किसी परिणाम की चिंता के कर सकते हैं। जब व्यक्ति अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करता है तो वह योग के उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है जो उसे आत्मज्ञान और शांति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि योग का उद्देश्य केवल शारीरिक और मानसिक संतुलन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उन्नति और ईश्वर से मिलन का सबसे उत्तम साधन है। जब हम अपनी बुद्धि और विवेक को शुद्ध करते हैं और कर्मयोग को अपनी जीवन शैली बनाते हैं तो हम अपने मन, वचन और क्रिया को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं। इससे न केवल हमारी आत्मा शुद्ध होती है बल्कि हम अपने जीवन को उच्चतम उद्देश्य की ओर मोड़ते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया है कि कोई भी कर्म योग से अलग होकर परिणामों की चिंता करता है तो वह वास्तविक योग से दूर रहता है। असल में योग का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की शांति और समर्पण है और यह हमें कर्मों के प्रति निष्कलंक और निष्कपट दृष्टिकोण से जोड़ता है। जब हम अपने कर्मों को भगवान के नाम पर करते हैं बिना किसी स्वार्थ और परिणाम की आशा के तो हम अपने जीवन को एक उच्चतम और दिव्य दिशा में लेकर जाते हैं। इस विचार में श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जब हम कर्मयोग को अपनाते हैं तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करते हैं बल्कि समाज और पूरे विश्व को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही गीता में यह भी बताया गया है कि कर्म योग से आत्मज्ञान और शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह हमें अपने भीतर की शक्ति और दिव्यता को पहचानने में मदद करता है। जब हम अपने कार्यों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हैं। इस प्रकार गीता का यह 19वां विचार हमें यह सिखाता है कि जब हम अपनी बुद्धि और विवेक को सही दिशा में लगाकर कर्मयोग को अपनाते हैं तो हम न केवल आत्मज्ञान और शांति की प्राप्ति करते हैं बल्कि अपने जीवन को एक दिव्य उद्देश्य की ओर अग्रसर करते हैं। भगवत गीता का 20वां विचार है, नहीं देहभृता शक्यं त्यक्तु कर्माण्य शेषता यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्य भिधीयते। इस विचार में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि शरीरधारी व्यक्ति के लिए सभी कर्मों को पूर्ण रूप से त्यागना संभव नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है क्योंकि यह कर्म उसका प्राकृतिक धर्म है। लेकिन श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि कर्म के फल को त्याग देना और उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर देना यह सबसे बड़ा त्याग है।
गीता के इस विचार में यह समझाया गया है कि हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करके उनके फल की चिंता छोड़ सकते हैं। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी आसक्ति और स्वार्थ के करते हैं तो हम सच्चे त्यागी बनते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार कर्मों को त्यागना केवल तभी उचित होता है जब हम उसे ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति के साथ करते हैं। कर्म के फल का त्याग तब होता है जब हम न केवल अपनी इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त होते हैं, बल्कि हम अपने कार्यों को भगवान के आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करते हैं। इस विचार में यह भी बताया गया है कि संसार में हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है, लेकिन जब हम उन कर्तव्यों को भगवान के नाम पर करते हैं तो हम उनके फल से मुक्त हो जाते हैं और सच्चे शांति की प्राप्ति करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जब हम कर्मों का फल भगवान को समर्पित करते हैं तो हमारे भीतर कोई भी तृष्णा और लोभ नहीं रहता। हम बिना किसी परिणाम की उम्मीद किए अपनी पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं और यह हमें आत्मिक शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। गीता के इस विचार में यह भी कहा गया है कि जब हम कर्मों के फल को त्याग कर भगवान को समर्पित करते हैं तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और अपनी जीवन यात्रा को सही दिशा में ले जाते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के अनुसार कर्मों का वास्तविक त्याग तब होता है जब हम उन्हें बिना किसी फल की चिंता किए केवल भगवान के लिए करते हैं। गीता का यह विचार हमें यह सिखाता है कि कर्मों को त्यागने का वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों को छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम उन कर्तव्यों को भक्ति और समर्पण से करें और उनके परिणामों से स्वयं को जोड़ने के बजाय उन्हें भगवान के आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करें। जब हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल अपने कर्मों को निष्कलंक तरीके से निभाते हैं, बल्कि हम भगवान के प्रति अपने समर्पण को भी बढ़ाते हैं। गीता का यह विचार हमें यह सिखाता है कि कर्मों का फल त्यागना और उसे भगवान के नाम पर समर्पित करना ही सच्चा त्याग है। भगवत गीता का 21वां विचार है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इस विचार में श्री कृष्ण ने यह बताया कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण होते हैं और अर्जुन जैसे निष्ठावान भक्त होते हैं, वहाँ हमेशा विजय, समृद्धि और धर्म की स्थापना होती है। गीता के इस विचार में यह संदेश है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ संलग्नता और उनके मार्गदर्शन में चलने से हर संघर्ष और कठिनाई को पार किया जा सकता है। भगवान का मार्गदर्शन सबसे प्रभावी होता है और उनके शरण में आने से हर स्थिति में विजय प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि अगर वह अपने धर्म को निभाते हुए भगवान के आदेश का पालन करता है तो उसे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। श्री कृष्ण का यह विचार यह दर्शाता है कि जहाँ भगवान और उनके सत्य को जानने वाले भक्त होते हैं, वहाँ सच्ची विजय और सफलताएं ही होती हैं। गीता में यह भी बताया गया है कि जब हम अपने जीवन में भगवान के मार्गदर्शन को अपनाते हैं तो हम न केवल भौतिक सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि हम अपने आत्मिक उन्नति की दिशा में भी आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने यह सिद्धांत दिया कि सच्ची विजय केवल बाहरी संघर्ष में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन में होती है। जब हम अपने जीवन के हर कदम में भगवान के मार्गदर्शन का पालन करते हैं तो हमारी आत्मा को शांति और सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। इस विचार में श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जीवन के संघर्षों में भगवान के साथ जुड़कर हम कभी हार नहीं सकते। गीता का यह विचार हमें यह सिखाता है कि जब हम भगवान के साथ होते हैं और उनके सत्य के प्रति निष्ठा रखते हैं तो हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ विजय और शांति की अनुभूति होती है। श्री कृष्ण के अनुसार हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और निष्ठा से निभाना चाहिए, क्योंकि यही जीवन की सच्ची दिशा है। जब हम भगवान के सत्य और धर्म का पालन करते हैं तो हम न केवल बाहरी विजय प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने भीतर की विजय को भी महसूस करते हैं। इस प्रकार गीता का यह 21वां विचार हमें यह सिखाता है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त होते हैं, वहाँ हमेशा सत्य, विजय और समृद्धि का वास होता है। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमें जीवन के हर संघर्ष से उबारता है और हमें आत्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। भगवत गीता का 22वां विचार है, द्वविधा वैमी विभक्तानि कर्माणि प्रवृत्तानि यं साध्य यत्र योगम समर्पयन्नात्मा
इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण ने यह बताया कि कर्मों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक जो भक्ति और समर्पण के साथ होते हैं और दूसरे जो आत्मा और ईश्वर से दूर होते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के प्रति निष्ठा और भक्ति से करता है, वह अपने जीवन को सत्य और धर्म की दिशा में आगे बढ़ाता है। श्री कृष्ण के अनुसार कर्मों का उद्देश्य केवल परिणाम प्राप्त करना नहीं है, बल्कि हमें हर कार्य को भगवान की इच्छा के अनुसार करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण से करते हैं, तो हम ईश्वर के साथ एक दिव्य संबंध स्थापित करते हैं, जो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमारे जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है। गीता के इस विचार में यह भी कहा गया है कि कर्मों का मार्ग दो प्रकार का होता है। पहला वह मार्ग है जो भक्ति और ध्यान से जुड़ा होता है, जिसमें हम अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। दूसरा मार्ग है वह जो आत्मा और भक्ति से दूर होता है, जिसमें व्यक्ति केवल स्वार्थ और फल की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर के नाम पर करता है, वह सच्चा योगी होता है, क्योंकि वह अपने कर्मों से न केवल फल प्राप्त करता है, बल्कि आत्मिक शांति और संतुलन की दिशा में भी आगे बढ़ता है। गीता के इस विचार में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कर्मों के साथ साथ हमारी मानसिकता और भावना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अगर हम अपने कर्मों में स्वार्थ और आसक्ति रखते हैं, तो हम सच्चे योगी नहीं हो सकते। केवल तभी हम वास्तविक योगी बन सकते हैं जब हम अपने कर्मों को न केवल भगवान के लिए करते हैं, बल्कि उन्हें पूरी निष्ठा और समर्पण से करते हैं। जब हम अपने कार्यों को भगवान के आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करते हैं और उनके फल की चिंता नहीं करते, तो हम सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म योग और भक्ति के साथ हर कार्य को करना हमें आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करता है। इसलिए गीता का यह विचार हमें यह सिखाता है कि कर्मों के माध्यम से हम भगवान के साथ अपने संबंध को मजबूत कर सकते हैं और जीवन को एक दिव्य उद्देश्य की ओर मोड़ सकते हैं। कर्मों को समर्पित करने का सही तरीका यही है कि हम उन्हें बिना किसी स्वार्थ और फल की चिंता किए करते हैं, ताकि हम भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। इस प्रकार गीता का यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि हर कर्म को भक्ति और समर्पण से करना न केवल हमारे जीवन को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बनाता है, बल्कि हमारी आत्मिक उन्नति के मार्ग को भी खोलता है। भगवद गीता का 23वां विचार है, ना सत्रिण आत्मन अपि मोह कृष्णा कर्म ब्रह्म साक्षात्कार मुक्ति तमस्कुरुयात्। इसमें श्री कृष्ण ने यह बताया कि किसी भी कर्म का सही उद्देश्य तभी पूरा होता है जब वह सत्य और आत्मज्ञान के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पर वह यह स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन के कर्मों को आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मज्ञान की ओर मोड़ते हुए उन्हें निष्कलंक भावना से करना चाहिए। यदि हम कर्मों को केवल सांसारिक फल के लिए करते हैं, तो वे हमें आत्मा के वास्तविक सत्य और उद्देश्य से दूर कर देते हैं। गीता के इस विचार में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कर्मों का उद्देश्य केवल भौतिक लाभ या परिणाम प्राप्त करना नहीं है, बल्कि हमें हर कार्य को अपनी आत्मा की उन्नति और ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति की दिशा में करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को सत्य के साथ जोड़ते हैं और उन्हें ब्रह्म साक्षात्कार की ओर उन्मुख करते हैं, तो हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भी समझने लगते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त होकर कर्मों को ब्रह्मा के लिए करता है, वही सच्चा योगी है। उसे न केवल सांसारिक जीवन में शांति मिलती है, बल्कि वह आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर भी अग्रसर होता है। गीता के इस विचार में यह भी कहा गया है कि कर्मों का फल केवल भगवान के हाथ में होता है, और जब हम अपने कार्यों को उनके हाथों में समर्पित कर देते हैं, तो हमें चिंता और तनाव से मुक्ति मिलती है। जब हम कर्मों को निष्कलंक और निष्कपट रूप से करते हैं, तो हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने और आत्मिक शांति प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कर्मों के बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है, और यही कारण है कि हमें कर्मों को भक्ति और समर्पण के साथ करना चाहिए। जब हम कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, तो वे हमें न केवल भौतिक सुख देते हैं, बल्कि हमारी आत्मा की शुद्धि भी करते हैं। गीता का यह विचार हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपने कर्मों को ब्रह्मा और आत्मज्ञान की दिशा में लगाते हैं,
तो हमें अपने जीवन में हर कदम पर दिव्य मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही सच्ची मुक्ति और आत्मा की शांति है। इस प्रकार गीता का यह विचार हमें यह समझाता है कि हमें कर्मों को केवल सांसारिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के वास्तविक उद्देश्य के लिए करना चाहिए, ताकि हम न केवल आत्मिक शांति प्राप्त कर सकें, बल्कि भगवान के साथ अपने संबंध को भी गहरा कर सकें। भगवत गीता का 24वां विचार है, अनायासम कर्मजम पुण्य निश्चित आत्मनम समर्पयेत आत्मनम प्रभवते सच्चिदानंदम या केवलम ध्यान से। इसमें श्री कृष्ण ने यह बताया कि आत्मा के पवित्रता और शुद्धता की प्राप्ति केवल उन कर्मों से संभव है जो पूरी निष्ठा और ध्यान से किए जाते हैं। जब व्यक्ति अपने हर कर्म को पूरी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से करता है, तब वही कर्म उसके जीवन को पुण्य से परिपूर्ण कर देते हैं। गीता के इस विचार में यह महत्वपूर्ण संदेश है कि जब हम अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ और आसक्ति के भगवान के लिए करते हैं, तो वह हमें आत्मिक शांति और ब्रह्मज्ञान की दिशा में अग्रसर करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि आत्मा की शुद्धता तभी संभव होती है जब हम अपने कर्मों को केवल भगवान के आशीर्वाद के रूप में देखें और उनका पालन पूरी श्रद्धा से करें। जब हम अपने कर्मों में भगवान के नाम और उनके ध्यान को सम्मिलित करते हैं, तो वे हमें सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि आत्मा की परम शांति और ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों में ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान की इच्छा के अनुसार किए गए कर्म ही हमें वास्तविक आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करते हैं। गीता के इस विचार में यह भी कहा गया है कि हम अपने कर्मों को भगवान के साथ जोड़कर न केवल अपने जीवन को संतुलित करते हैं, बल्कि हम आत्मज्ञान की उच्चतम अवस्था को भी प्राप्त करते हैं। जब हम भगवान के ध्यान में रमते हुए अपने कर्मों को करते हैं, तो हमारा आत्मा शुद्ध होता है और हम ब्रह्मा से एकाकार हो जाते हैं। श्री कृष्ण का यह विचार यह सिखाता है कि कर्मों में जो समर्पण और श्रद्धा होती है, वही हमें आत्मिक उन्नति की दिशा में ले जाती है। हमारे कर्मों का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि उन कर्मों के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करना और ब्रह्मा से एकाकार होना चाहिए। यही सच्चा ध्यान है, जिसमें हम भगवान के साथ हर कार्य को जोड़कर उसे एक दिव्य उद्देश्य मानते हैं। जब हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारे कर्म हमें न केवल बाहरी फल देते हैं, बल्कि हमारे भीतर आत्मिक शांति और दिव्य मार्गदर्शन का अनुभव होता है। गीता का यह विचार हमें यह सिखाता है कि कर्मों को भगवान के ध्यान और समर्पण से करना हमें न केवल आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर करता है, बल्कि यह हमारे जीवन को संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और शांति से भरा हुआ बनाता है। भगवत गीता का 25वां विचार है, नहीं देहिनोस्ति कर्मो यस्तु भक्त्या संयथा यह संसार समाधेय स पवित्रम भक्ति मांगया। इस विचार में श्री कृष्ण ने यह बताया कि आत्मा के ऊपर कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि कर्मों का प्रभाव केवल शरीर पर होता है। जब हम अपने कर्मों को पूर्ण रूप से भक्ति और समर्पण से करते हैं, तो यह हमें न केवल भौतिक संसार से मुक्त करता है, बल्कि हमारी आत्मा को परम शांति और ब्रह्मा के साथ एकाकार करने का मार्ग भी प्रदान करता है। गीता के इस विचार में यह स्पष्ट किया गया है कि कर्मों का फल तब तक सकारात्मक नहीं हो सकता, जब तक हम उन्हें बिना किसी स्वार्थ और आसक्ति के भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करते। श्री कृष्ण ने कहा कि जब हम कर्मों को भगवान के लिए करते हैं, तो वह हमें आत्मिक शांति और परम सत्य की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। यह विचार यह बताता है कि जब हम अपने कर्मों में किसी प्रकार की स्वार्थपूर्ण भावना या फल की आशा रखते हैं, तो हम अपने कार्यों को भक्ति से अलग कर लेते हैं और इससे हमारी आत्मा पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण से किए गए कर्म हमें न केवल आत्मा की शुद्धता प्रदान करते हैं, बल्कि हमें संसार के बंधनों से भी मुक्त करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कर्म का असली उद्देश्य आत्मज्ञान और ब्रह्म साक्षात्कार है, और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त होकर केवल भगवान के नाम पर कार्य करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया है कि कर्मों का फल तब तक अस्थिर और असंतुष्ट रहता है, जब तक हम उन्हें भगवान के लिए समर्पित नहीं करते। जब हम हर कार्य को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, तो वह कार्य हमें सही दिशा में आगे बढ़ाता है और हम जीवन में हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं।
गीता का यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें हर कर्म को भक्ति और समर्पण से करना चाहिए, क्योंकि यही हमें वास्तविक शांति और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार कर्मों का उद्देश्य केवल सांसारिक फल प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उन कर्मों को भगवान के आदेश और इच्छाओं के अनुसार करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को उच्चतम उद्देश्य की ओर मोड़ सकें। इस प्रकार गीता के इस 25वां विचार में यह बताया गया है कि कर्मों को भगवान के नाम पर करना ही सच्ची भक्ति है, और यही हमें आत्मज्ञान और शांति की दिशा में अग्रसर करता है। भगवत गीता का 26वां विचार है, यत् संगम लक्ष्यतं कर्म पवित्रम परमं गुणम क्रिया वृत्त्या पवित्रं च तद्भावम शांतिम। अर्जुन, इसमें श्री कृष्ण ने बताया कि जब हम अपने कर्मों को शुद्ध और दिव्य उद्देश्य से करते हैं, तो वह कर्म न केवल हमें पुण्य और शांति की प्राप्ति कराते हैं, बल्कि हमारे आत्मिक उन्नति की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होते हैं। गीता के इस विचार में यह स्पष्ट किया गया है कि जब हम अपने कार्यों को बिना किसी आसक्ति और स्वार्थ के भगवान के नाम पर करते हैं, तो वही कर्म हमें सच्ची शांति और संतोष प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जब हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति निष्ठा और समर्पण से करते हैं, तो वह कर्म हमें न केवल भौतिक सुख प्रदान करते हैं, बल्कि हमें ब्रह्मज्ञान और आत्मज्ञान की दिशा में भी अग्रसर करते हैं। गीता के इस विचार में यह भी बताया गया है कि कर्मों की शुद्धता और पुण्यता तभी होती है जब हम उन्हें आत्मा की शुद्धता और भक्ति के साथ करते हैं। यह कर्मों का उद्देश्य केवल संसारिक फल प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उन कर्मों को भगवान की कृपा और आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करते हुए करना है। जब हम अपने कर्मों को भगवान के आशीर्वाद के रूप में देखते हैं, तो वे हमें शांति, संतुलन और आत्मिक शुद्धता की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें अपने कर्मों को केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि पूरी निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए। गीता का यह विचार यह सिखाता है कि जब हम अपने कर्मों को भगवान के लिए करते हैं, तो वह हमें न केवल सांसारिक बाधाओं से मुक्त करते हैं, बल्कि हमें आत्मिक उन्नति की दिशा में भी अग्रसर करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के आशीर्वाद के रूप में करता है, वह अपनी आत्मा की शुद्धि और ब्रह्मा से एकाकार होने की दिशा में बढ़ता है। गीता का यह विचार यह स्पष्ट करता है कि जब हम कर्मों को शुद्ध और दिव्य उद्देश्य से करते हैं, तो हम न केवल बाहर से बल्कि भीतर से भी शांति और संतुलन महसूस करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का यह विचार हमें यह सिखाता है कि हर कर्म को भगवान के प्रति समर्पण से करना चाहिए, ताकि वह कर्म हमें सच्ची शांति, संतुष्टि और आत्मिक उन्नति की दिशा में अग्रसर करे। भगवत गीता का 27वां विचार है, न त्वहम कर्मणाम कर्ता यानी कर्माणि निर्रेत, न ही कर्मणा भवेत् कारणम आत्मनि दुर्लभन। इस विचार में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि कर्मों का वास्तविक परिणाम केवल भगवान की इच्छा और उनके दिव्य आदेश के अनुसार ही होता है। हम जो कर्म करते हैं वह हमारी आत्मा की स्थिति और भगवान की कृपा पर निर्भर करते हैं, न कि केवल हमारे प्रयासों पर। गीता के इस विचार में यह सिखाया गया है कि कर्मों को केवल अपनी इच्छाओं और स्वार्थों के लिए नहीं, बल्कि भगवान की इच्छाओं के अनुसार करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को भगवान के निर्देश और उनके दिव्य मार्गदर्शन के अनुरूप करते हैं, तो वही कर्म हमारे जीवन में वास्तविक बदलाव लाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान के मार्गदर्शन से ही हम सही दिशा में कर्म करते हैं, और इससे हमें आत्मिक उन्नति और शांति की प्राप्ति होती है। गीता के इस विचार में यह भी बताया गया है कि हम केवल बाहरी परिणामों के लिए कर्मों को नहीं करते, बल्कि उनका उद्देश्य ईश्वर के प्रति समर्पण और उनकी कृपा प्राप्त करना होता है। इस प्रकार कर्मों में अगर हम भगवान की शरण में रहते हुए बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते हैं, तो हमारा जीवन सही दिशा में बढ़ता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जब हम अपनी इच्छाओं और भौतिक लाभों से ऊपर उठकर केवल भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास से कर्म करते हैं, तो हम अपने जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। गीता के इस विचार में यह बताया गया है कि कर्मों का परिणाम हमारी भावना, नियत और भगवान के प्रति हमारे समर्पण पर निर्भर करता है। अगर हमारे कर्म शुद्ध और भक्ति से जुड़े होते हैं, तो हम आत्मिक उन्नति की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते हैं। भगवान की कृपा से ही हमारे कर्म सच्चे होते हैं, और वही हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण का यह विचार यह भी बताता है कि जब हम अपने कर्मों में भगवान के आशीर्वाद को स्वीकारते हैं,
तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता या डर नहीं होता। हम न केवल अपने कर्मों से आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि हम भौतिक जीवन में भी सही मार्ग पर चलते हैं। गीता का यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें कर्मों में भगवान के मार्गदर्शन और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करना चाहिए, ताकि हम सही दिशा में चलते हुए आत्मज्ञान और शांति प्राप्त कर सकें। जब हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, तो हम जीवन के हर पहलू में संतुलित रहते हैं और हम भगवान के साथ एक दिव्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। भगवत गीता का 28वां विचार है, सर्वकर्माणि सन्यासी योगी विद्वेष्टि शाश्वतम संकीर्ण कर्मशास्त्रण्यं संप्राप्तम शुद्धिमेव। इस विचार में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि एक सच्चा योगी वह होता है जो अपने कर्मों को पूर्ण रूप से भगवान के लिए समर्पित करता है और किसी भी प्रकार की इच्छाओं या स्वार्थों से ऊपर उठता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जब हम अपने कर्मों को भगवान की इच्छा के अनुसार करते हैं, तो वही कर्म हमें परम शांति, संतुलन और आत्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। गीता के इस विचार में यह स्पष्ट किया गया है कि कर्मों का त्याग तब होता है जब हम अपने कार्यों को शुद्ध भावना और भगवान के प्रति समर्पण के साथ करते हैं, न कि केवल बाहरी सांसारिक फलों के लिए। यह त्याग एक दिव्य सिद्धि की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कदम होता है, क्योंकि जब हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त होकर कर्म करते हैं, तो हम अपनी आत्मा की वास्तविक शुद्धता और ब्रह्मा से एकाकार होने के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। गीता के इस विचार में यह भी कहा गया है कि जब हम कर्मों को बिना किसी लालच, आसक्ति और स्वार्थ के करते हैं, तो वे हमें न केवल बाहरी दुनिया में शांति प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे भीतर की आध्यात्मिक शुद्धता को भी बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण ने यह कहा कि सच्चे योगी वे होते हैं जो कर्मों को न केवल बिना किसी इच्छा के करते हैं, बल्कि उन्हें भगवान की सेवा और उनके आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करते हैं। जब हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास से करते हैं, तो हमें न केवल आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि हमारी आत्मा भगवान के साथ एकाकार हो जाती है। गीता के इस विचार में यह भी बताया गया है कि कर्मों को निष्कलंक और निष्कपट रूप से करने से हमें जीवन में संतुलन मिलता है और हम भौतिक संसार के भ्रम से बाहर निकलते हैं। जब हम भगवान के प्रति समर्पण से कर्म करते हैं, तो वही कर्म हमें ब्रह्मज्ञान और आत्मज्ञान की प्राप्ति के रास्ते पर अग्रसर करते हैं। गीता के इस विचार का सार यह है कि कर्मों का उद्देश्य केवल स्वार्थपूर्ण लाभ प्राप्त करना नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति समर्पण और उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करना है। श्री कृष्ण ने यह बताया कि जब हम कर्मों को बिना किसी मनोवैज्ञानिक बंधन के करते हैं, तो वे हमें आत्मा की शुद्धता और ब्रह्मज्ञान की दिशा में बढ़ने का मार्गदर्शन करते हैं। जब हम अपने कर्मों को भगवान के लिए करते हैं, तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमें जीवन में सच्ची शांति और संतुलन मिलता है। इस प्रकार गीता के 28वें विचार में यह सिखाया गया है कि कर्मों को भक्ति और समर्पण के साथ करना ही सच्चा योग है, जो हमें आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान और शांति की दिशा में अग्रसर करता है। भगवत गीता का 29वां विचार है, यत् प्रवर्तते कर्म यत्रापि प्राज्ञं शुद्धिमा तथा साकं संन्यासं प्रव्रजन्ति शांतिमाधिगच्छन्ति। इस विचार में श्री कृष्ण ने यह बताया कि कर्मों का सही मार्ग तभी मिल सकता है जब हम उनका पालन पूरी श्रद्धा और समर्पण से करें। जब हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति भक्ति और विश्वास के साथ करते हैं, तो वह न केवल हमें आत्मिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं, बल्कि हम आत्मज्ञान की दिशा में भी अग्रसर होते हैं। गीता के इस विचार में यह स्पष्ट किया गया है कि कर्मों को केवल फल की इच्छा से नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें भगवान के लिए बिना किसी आसक्ति और स्वार्थ के समर्पण के साथ करना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह कहा कि जब हम कर्मों को भगवान के प्रति समर्पण और श्रद्धा से करते हैं, तो वही कर्म हमें उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। यह हमें ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति और आत्मिक शुद्धता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। गीता के इस विचार में यह भी बताया गया है कि कर्मों को भगवान की सेवा के रूप में देखना चाहिए, और जब हम अपनी इच्छाओं से मुक्त होकर कर्म करते हैं, तो हमारा आत्मा शुद्ध होता है और हम जीवन के हर पहलू में संतुलित रहते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि कर्मों का उद्देश्य केवल सांसारिक फल प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उन्हें भगवान के नाम पर उनके दिव्य मार्गदर्शन के अनुसार करना चाहिए, ताकि हम आत्मिक उन्नति की दिशा में बढ़ सकें। गीता का यह विचार हमें यह सिखाता है कि हर कर्म को भगवान के प्रति भक्ति से करना चाहिए,
ताकि वह कर्म हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता हुआ शांति और संतुष्टि की ओर ले जाए। जब हम अपने कर्मों को केवल स्वार्थ और फल की आशा से ऊपर उठकर भगवान के आदेश के अनुसार करते हैं, तो हम न केवल आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि हम ब्रह्मा से एकाकार होने के रास्ते पर अग्रसर होते हैं। गीता का यह विचार यह स्पष्ट करता है कि भगवान के प्रति समर्पण से किए गए कर्म हमें ब्रह्मज्ञान और शांति की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार जब हम कर्मों को केवल भगवान के आशीर्वाद के रूप में देखते हुए उनके निर्देशों के अनुसार करते हैं, तो वह हमें सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ाते हैं और हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं। गीता के इस विचार से यह संदेश मिलता है कि हम अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करें, और जब हम यह करते हैं तो हमारी जीवन की दिशा सच्चे ज्ञान और आत्मिक शांति की ओर मोड़ती है। भगवत गीता का अंतिम विचार, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जब व्यक्ति अपने सभी धर्मों, कर्मों और कर्तव्यों को छोड़कर केवल भगवान की शरण में जाता है, तो भगवान उसे सभी पापों से मुक्ति प्रदान करते हैं। इस विचार में श्री कृष्ण ने आत्मसमर्पण की उच्चतम अवस्था को स्पष्ट किया है, जिसमें व्यक्ति अपने सभी सांसारिक बंधनों, इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त होकर भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। गीता के इस अंतिम विचार में यह सिखाया गया है कि सच्चा मुक्ति केवल आत्मसमर्पण से प्राप्त होती है, जब हम अपने पूरे अस्तित्व को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं और उनसे सहायता की प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जब हम इस प्रकार आत्मनिवेदन करते हैं, तो भगवान न केवल हमारे पापों को नष्ट करते हैं, बल्कि हमें आत्मिक शांति और ब्रह्मा ज्ञान की प्राप्ति भी कराते हैं। गीता में यह विचार हमें यह भी सिखाता है कि भगवान का आशीर्वाद और कृपा उस व्यक्ति को तब मिलती है जब वह अपने अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर उनके आदेशों और मार्गदर्शन को स्वीकार करता है। जब हम यह समझते हैं कि भगवान ही हमारे जीवन के सर्वोत्तम मार्गदर्शक हैं, तो हम हर कार्य में उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति से जुड़ जाते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान की इच्छा के अनुसार करता है और पूरी निष्ठा से उन्हें स्वीकार करता है, वह हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। गीता का यह अंतिम विचार यह बताता है कि आत्मसमर्पण का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह हमें शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। इस समर्पण में कोई शर्त या आरंभ नहीं होता, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जहां हम अपने जीवन के हर पहलू में भगवान को सर्वोपरि मानते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि इस आत्मसमर्पण के माध्यम से ही हम अपने जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य को पा सकते हैं, और वही हमें सांसारिक कष्टों से मुक्त करता है। गीता के इस विचार में एक सशक्त संदेश है कि हमें अपने जीवन में भगवान के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पण करना चाहिए, क्योंकि यही हमें सच्ची मुक्ति, शांति और परम ज्ञान की ओर अग्रसर करता है। जब हम भगवान के चरणों में सच्चे मन से समर्पित होते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमें हर मुश्किल से पार करता है और हमें आत्मिक शांति का अनुभव होता है। इस प्रकार गीता का यह अंतिम विचार हमें जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा देता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने भगवत गीता के 30 विचारों की गहरी समझ प्राप्त की। हर एक विचार हमें जीवन के कठिन रास्तों पर शांति, संतुलन और आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि असल सफलता और शांति बाहरी संसार से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की भावना और भगवान के प्रति समर्पण से आती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल DY भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।